बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। ख्वाजा मोहम्मद उमर एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ब्रेकिंग तो नहीं रही, कल ही आई है न्यूज़, तो अब तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। न्यूज़ कुछ यूँ है कि हुकूमत ने न्यू ऑटो पॉलिसी 5 साल की जो होती है वो उसका ऐलान कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ होगा 1 जुलाई 2022 से। बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं इस ऑटो पॉलिसी में, जो कि 5 साल के लिए है। बढ़ते हैं उन ऐलानात की जानिब और उनके असरात की जानिब जो कि होने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे और इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। जो 5 साल ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसमें जो मेन चीज़ है जिस पे हमने नज़र रखनी है और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आम आवाम के साथ है, वो है तकरीबन 850 सीसी से कम गाड़ियों के ऊपर उसका इतलाक़ होगा। 3 चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। फिर एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। फिर विद होल्डिंग टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब ये किन किन गाड़ियों पे इतलाक़ हो रहा है इसका, इनमें मेनली आपकी जो VX, VXR और VXL सीरीज़ है प्रॉपर 660 सीसी, उस पे इसका इतलाक़ हो रहा है। सुजुकी की जानिब से बोलान आ जाती है, उस पे हो जाएगा, मीरा पे हो जाएगा, हसलर पे हो जाएगा, यूनाइटेड ब्रावो पे हो जाएगा, प्रिंसिपल पे, इन तमाम गाड़ियों पे इसका इतलाक़ हो रहा है। एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि 1800 सीसी की जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उन पे भी थोड़ा सा नरमी इख्तियार की गई है, ताकि उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो आम आवाम के बस में हो सके। उसमें क्या किया गया है कि सेल्स टैक्स जो है वो 8.5% कर दिया गया है। 1800 सीसी की जो रेगुलरिटी ड्यूटी टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और फिर उसमें जो कस्टम ड्यूटी थी वो 25% से कम करके 10% कर दी गई है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। अभी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता पाऊंगा कि अब प्राइसेस क्या होने वाली हैं, वो आगे चल के हम उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं और क्या क्या ऐलानात हुए। अब एक अजीबोगरीब ऐलान इसमें यह हुआ कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड जितने भी EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, उन पे सेल्स टैक्स सिर्फ 1% लगेगा, ओनली 1% सेल्स टैक्स। लेकिन मज़े का खेज बात यह है, मेरी नॉलेज में तो कम से कम ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हो। मोस्टली जो हम देख रहे हैं या चाइना से आ रही हैं या मतलब इम्पोर्टेड ही गाड़ियां हैं, लोकली असम्बल्ड या असम्बल्ड भी नहीं है, मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है। जो ऐलान हुआ है 5 साल ऑटो पॉलिसी है, तो देखते हैं कि 5 साल के अंदर शायद कोई कंपनी आ जाए पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान के अंदर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, तो उन पे इतलाक़ होगा 1% ओनली सेल्स टैक्स का। अब कुछ नज़र डालते हैं माजी के ऊपर। माजी में भी कुछ ऐसा ऐलान हुआ था जिसका मैंने रिपोर्ट किया था साल एक पहले, मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें क्या किया था कि इन्होंने जो सेल्स टैक्स था वो 17% से कम करके 12.5% कर दिया था। और जो FED टैक्स था वो बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया था। 2.5 था तो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। तो उससे गाड़ियों की कीमतों में ठीक ठाक फ़र्क पड़ा था। 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक गाड़ियों की कीमतों में फ़र्क पड़ गया था। VX की अगर मिसाल दूं तो तकरीबन 1,14,000 रुपये की उसमें कमी वाक़ होगी थी प्राइस में। उस वक्त भी खबर ब्रेक करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें ज़्यादा एक्साइट और खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कंपनीज इनवाइस प्राइस है वो बढ़ा देंगी और हमें मिलेगा कुछ भी नहीं। वही हुआ, चूँकि मैं VXR ओनर हूँ तो VXR मैंने ली थी 13,35,000 की इनवाइस पे, अब उसकी कीमत है 15,08,000 रुपया। नवंबर में इसमें तकरीबन 1,73,000 और 75,000 का इजाफा हो गया था। तो अभी चूँकि 6 माह रहते हैं इस पॉलिसी को नाफुजुल अमल होने में, तो 6 माह के अंदर यू नेवर नो फिर प्राइसेस कितनी बढ़ जाएं इन चीज़ों की। तो हुकूमत को पता है क्या करना चाहिए। टैक्सेस तो डेफिनेटली खुशाइंद बात है, इन्होंने कम किए हैं, आम आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये प्राइस रेगुलरिटी की तरफ आए, रेगुलराइज करें प्राइसेस को, कोई अथॉरिटी हो जो प्राइस की देखभाल करे। यार इतनी ज़्यादा क्यों है। अभी रिसेंटली हमने एक हादसा देखा था होंडा सिविक का,
टर्बो का मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली हुआ था, आधे में से 2 हो गई थी। उसके मालिक जो हैं हाथ से वो चादर मरोड़ के बता रहे थे कि इतनी बकवास क्वालिटी है। हालांकि इस ऑटो पॉलिसी में हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मेल जोल ना हुआ जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं तो उन पर पाबंदी भी लग सकती है, जिसमें अब लोग इंटरनेशनल क्या हैं स्टैंडर्ड्स, आपका यूरो 5 या प्लस हो, फिर उसके बाद ABS मस्ट हो, एयर बैग्स मस्ट हो, सेफ्टी फीचर्स सारे पूरे हों, एटलीस्ट DRLs हों एंड स्टफ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन मतलब गाड़ियों में लगेंगी, तो फिर उसके बाद आप अंदाज़ा करें ये लोग फिर प्राइसेस कैसी बढ़ा देंगे यार। ऑब्वियसली कोई चीज़ भी हम अगर ख़ुद से भी लगाते हैं तो प्राइस तो पे करनी पड़ती है, कंपनी भी ज़ाहिर है खर्चा करेगी तो इन्वाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि इन पाबंदियों के बाद कीमतें कंट्रोल होंगी या आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस खबर के बारे में और इस पॉलिसी के बारे में? अपने ख़यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन हाजिर है। सो गाइज़, ये जो ऑटो पॉलिसी है 5 साल इसका इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह 1 जुलाई 2022 से। उसके दौरान ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि यू नेवर नो कि प्राइसेस कहाँ पे हाइक कर जाएंगी। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेनली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अब 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलरेडी जो इस वक्त करंट मार्केट चल रही है वो मिडिल क्लास के लोग तो अफोर्ड कर नहीं सकते। अपर मिडिल क्लास से वो है डेफिनेटली उनको फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ जब तक गवर्नमेंट जो है ये काबू नहीं पाती प्राइसेस पे। प्राइस कंट्रोल अगर हो जाए थोड़ा सा तो ये इतनी वर्थ है ही नहीं इन गाड़ियों की जितनी प्राइसेस मांगी जा रही हैं। घटिया किस्म की क्वालिटी है, घटिया किस्म की जो इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बिल्कुल आप यकीन करें कि अफसोस होता है देख के इतनी ज़्यादा प्राइस पे करके और आपको बदले में क्या चीज़ मिल रही है। दैट्स एब्सोल्युटली शेमफुल। हुकूमत को चाहिए क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ ना करे बिल्कुल भी, और वो भी अंडर द राडार रखे और साथ ही साथ प्राइस को भी अंडर द राडार रखे, ताकि इतना ह्यूज जो इजाफा रातों रात हो जाता है। आपको याद होगा सुजुकी की APV की प्राइस 11 लाख रुपए एक रात में बढ़ गई थी। किसी ने नहीं पूछा कैसे बढ़ गई भाई, क्यों बढ़ गई, बस बढ़ गई। तो ये कंपनियों की मतलब इजारादारी है, मोनोपोली है, यहाँ पे जो मर्जी है करें, अथॉरिटी कोई नहीं है देखने वाली। सो हुकूमत को चाहिए इन पे ज़रा नज़र करम डाले और कंट्रोल करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।